Assalamu alaikum, hello and welcome to our special transmission for T20 World Cup 2026। आज के दिन 3 मैचेस, जिसका पहला मैच अब से कुछ देर पहले चेन्नई में ख़त्म हुआ है बिटवीन अफगानिस्तान एंड न्यूजीलैंड, जहां अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए 182 फॉर 6। न्यूजीलैंड ने 5 विकेटों से कामयाबी हासिल की। 13 बॉलों पहले ये मैच फिनिश हुआ, तो अ वेरी इंपॉर्टेंट विन फॉर न्यूजीलैंड। एक बड़ी टफ सीरीज़ हिंदुस्तान से खेल के यहाँ आए थे और यहाँ पे अपनी पहली कामयाबी रजिस्टर करा ली है। इसके अलावा भी आज 2 मैचेस हैं, जिसमें इंग्लैंड और नेपाल का मैच है, वो कुछ देर में शुरू होगा वानखेड़े में, जहाँ इंग्लैंड ने टॉस जीता है और बैटिंग का फैसला किया है। आखिरी मैच होगा श्रीलंका और आयरलैंड के दरमियान कोलंबो के RPS स्टेडियम में। तो ये है कहानी आज के मैचेस की, लेकिन शुरुआत हम एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक से करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, बासिद अली, कामरान अकमल, और हमें कोलंबो से ज्वाइन किया है आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब ने। तो पाकिस्तान के बायकॉट के बाद अब जो है वो ICC की नींदें हराम हैं, और एक बहुत अरसे से अब ये चल रही थी प्रॉब्लम कि किस तरह पाकिस्तान को मनाया जाए, और वो मनी मेकर गेम जिसका पाकिस्तान ने बायकॉट कर दिया है हिंदुस्तान के रवैये की वजह से, हिंदुस्तान के इस खेल में सियासत को लाने की वजह से, उस पर अब सब कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब ICC, BCCI सब ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि पाकिस्तान को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसलिए बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम भी लाहौर पहुंचने वाले हैं, और साथ साथ ICC का वक्त भी लाहौर पहुंचेगा, जहां मुलाकात होगी और उसके बाद एक सलूशन निकालने की कोशिश की जाएगी। पाकिस्तान क्या डिमांड रखता है, वो पूरी होंगी नहीं होंगी, क्या चीज़ें होंगी, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले बासित भाई मुझे बताइएगा, आप क्या समझते हैं ये जो आज इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होने वाली हैं आज के दिन में, ये कितना फ्रूटफुल साबित हो सकती हैं, और वो जो एक डेडलॉक है क्या वो ख़त्म होगा? नजीब, देखो भाई, मैं आपको अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। पाकिस्तान ने बता दिया है दुनिया को, जो लोग शोशे छोड़ते ना जी, कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, एशियत सबसे बड़ी होती है। उस टाइम पे भी हमारा पैनल अल्हम्दुलिल्लाह हम तीनों बोलते थे पाकिस्तान इंडिया का मैच सबसे बड़ा होता है, वो एक तरफ, सारे मैचेस एक तरफ। ये जो मीटिंग की आप बात कर रहे हैं ना, ये तो ICC बैकफुट पे है। मतलब मैं वो वर्ड यूज़ नहीं करूँगा जो साउथ अफ्रीका के कोच ने बोला था, उनकी नींदें ख़राब हुई हुई हैं। उन्होंने जो इमरान को भेजा है, इमरान बहुत अच्छा बंदा है, और वो आया इसीलिए कि भाई इस तरह दूसरे जो एसोसिएट ममालिक हैं उनका क्या होगा। बात अगर मोहसिन नकवी तक होती ना, तो शायद मोहसिन नकवी ये बात मान जाते शायद, लेकिन अब तो सरकार से बात करनी है ना। जो इमरान मोहसिन नकवी साहब को बोलेगा, फिर मोहसिन नकवी साहब प्राइम मिनिस्टर से बात करेंगे, क्योंकि मामला सरकार ने लिया ना, मैंने, आपने या मोहसिन नकवी साहब ने तो नहीं लिया ना। तो अब इन्हें एहसास होगा, मैं इंडिया के लिए कह रहा हूँ, इन्हें एहसास होगा कि पाकिस्तान वर्ल्ड चैम्पियन भी है 3 दफ़ा, और उसकी वैल्यू है। अब आप साइड में नहीं कर सकते। जो जुमले हम सुनते ना, वो पैसे की लालच दे दो पाकिस्तान मान जाएगा, यूं मान जाए, ये पाकिस्तान अब वो नहीं है भैया। दुनिया में बहुत ज़्यादा चेंज आया है, और इस वक्त पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत है। मैं क्रिकेट वाइज नहीं कह रहा, क्रिकेट वाइज तो हम चैंपियन हैं, और जो दूसरे मामलात हो रहे हैं ना, उसमें भी पाकिस्तान की रेपुटेशन अब काफ़ी बेहतर हो गई है, बेहतर से भी बेहतर हो गई है। तो ये बात। मैं क्रेडिट जिनको देना चाहता हूँ वो समझते हैं, मैं उन्हें सलूट करता हूँ भाई, कि आपकी वजह से पाकिस्तान के पासपोर्ट की भी वैल्यू हुई है और नाम भी हुआ है। कामरान, योर टेक ऑन दिस? सलूट पे नहीं, ओवरऑल में है। सलूट तो सब भी कर रहे हैं, पूरा पाकिस्तान ही कर रहा है, जो इस वक्त दुनिया में रेपुटेशन बनी है, और इसमें कोई शक नहीं है। अभी हम लोग गए हैं, और जैसे वेलकम किया जाता है पाकिस्तानियों को। जहाँ तक मीटिंग की बात है, मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ ICC बैकफुट पे गई है, कुछ चीज़ें मानी है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रखी है, तो इसलिए मीटिंग होने जा रही है। अगर वही शर्त होती कि हमने नहीं खेलना, बाइकआउट करना, तो फिर कभी ना मीटिंग होती, ना बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मेंबर्स यहाँ पे आते, ICC का बंदा यहाँ पे आता बात करने के लिए, और मौक़िफ़ वही होना चाहिए। वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के मैचेस और पैसे जितना डिज़र्व करता पाकिस्तान, नजायज़ नहीं, जितना डिज़र्व करता
उतने मिलने चाहिए, किसी एक बोर्ड को सबसे ज़्यादा पैसे नहीं मिलने चाहिए। ये अगर बात हो तो बहुत ही अच्छी बात है, होनी भी चाहिए, और तो मेरे ख्याल से यही चीज़ है। बासित भाई इस बात से एग्री नहीं कर रहे? नहीं, बांग्लादेश को compensation है ना, मिलेगा ना उसका, जो जो सैंक्शन उनका लगाई नुकसान गई हुआ है है। बोर्ड ऑफ सैंक्शन क्रिकेट जो में, लगनी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पे वो नहीं लगनी चाहिए, हाँ, क्योंकि वो वो अपने main राइट party पे है उन्होंने केस लड़ा। बिल्कुल सही है। आईसीसी ने अच्छा डिसीजन नहीं लिया, बीच का रास्ता निकाल के इनको जरूर शाहिद accommodate भाई करना बड़े गौर चाहिए। से हमें सुन रहे हैं, और शाहिद भाई क्या खबर लाए हैं? खबरें तो शाहिद भाई के पास है, और शाहिद भाई को अगर हम फुल पे एक बार दिखा सके, मुझे बैकग्राउंड बड़ा खूबसूरत लग रहा है शाहिद साहब का। समंदर में क्या? ओ शाहिद इसके भाई बाद क्या जाएंगे। जबरदस्त आपका बैकग्राउंड दिख रहा है। इसके बाद जाएंगे समुद्र। तो बताइए क्या खबर लाए? बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। खबर यह है कि 4 बजे आईसीसी के 2 ऑफिशियल्स, इमरान ख्वाजा जो वाइस चेयरमैन है और आईसीसी के एसोसिएट के रिप्रेजेंटेटिव जो यूएई के पहले सेक्रेटरी रहे मुबशिर उस्मानी, ये दोनों 4 बजे लाहौर लैंड कर रहे हैं। और कल की ये पेशरफ थी कि आईसीसी ने कहा था कि हम टेबल पर आने को तैयार हैं, बातचीत करने को तैयार है। तो पाकिस्तान इस वक्त अच्छी अपनी कंडीशन बनवाने की पोजीशन में है। पाकिस्तान को ये कहना चाहिए कि जब आप पाकिस्तान भारत के मैच से $250 बिलियन या उससे ज्यादा कमाते हैं, तो पाकिस्तान को सिर्फ $34.5 मिलियन क्यों मिलते हैं साल के। और ये जब बिग 4 की बात हो रही थी, उस वक्त भी पाकिस्तान ने ये शर्त रखी थी कि हम आप उस शर्त पर शामिल होंगे कि हमारा रेवेन्यू बढ़ाया जाए। तो पाकिस्तान इस वक्त बड़ी अच्छी पोजीशन में है, इसको $50 मिलियन तक लेके जाना चाहिए कम से कम। और पाकिस्तान को, बांग्लादेश को एक आईसीसी इवेंट, पाकिस्तान को तो ऑलरेडी एक आईसीसी इवेंट मिला हुआ है 2028 का विमेंस T20 वर्ल्ड कप, लेकिन पाकिस्तान को चाहिए अंडर 19 का वर्ल्ड कप भी बोले। बांग्लादेश को कंपनसेशन में रकम मिलनी चाहिए और उनको भी एक आईसीसी का इवेंट मिलना चाहिए। तो ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ की एक तरह से तायीद हुई है। पाकिस्तान की ये नहीं कह सकते कि विन किसकी जीत, लेकिन अपने मौक़िफ़ को मनवाना बहुत बड़ी एक बात है। अपने मौक़िफ़ को बनवाना एक बड़ी बात है। बासित भाई आपका क्या टेक है इस चीज़ पे जो अभी शाहिद साहब कह रहे हैं? मेरा एक ही मानना है कि टेस्ट चैंपियनशिप जो है ना, उसमें पाकिस्तान इंडिया के मैच होने चाहिए, चाहे ऑस्ट्रेलिया में। टेस्ट चैंपियनशिप में उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक भारतीय हुकूमत पाकिस्तान से बायलैटरल सीरीज ना करे। और टेस्ट चैंपियनशिप में 9 कंट्रीज हैं, आपने 6 चूज करने हैं। हम नहीं चूज कर रहे इंडिया को, ये हम कहेंगे कि हम नहीं चूज कर रहे इंडिया। बिल्कुल, उसमें ये है कि आपने 6 चूज करने हैं 9 में से, वो हमें नहीं चूज करते या हम उन्हें नहीं चूज करते, तो आपको वो इसमें तो वो आपका इसलिए कोई वो चूज नहीं ना है। करते हैं, ये मेरी बात, इसलिए चूज नहीं ना करते, वो खेलना नहीं हाँ, चाहते। यही है गवर्नमेंट है तो ना। बायलैटरल का दरवाजा नहीं खुला हुआ ना, ये बंद है वो। bilateral जब मैं खुलना क्या चाहिए। कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात अगर सुन लें तो बड़ी मेहरबानी होगी। जी बोलिए। बायलैटरल का मतलब क्या है यार? कि आप ही हमारे सुन मुल्क रहे में हैं? आए, हम उनके मुल्क में जाएं, यही है ना? बिल्कुल। आईसीसी का कप है ना वो, WTC, तो आप दूसरी जगह पे क्यों नहीं करा सकते? आप बांग्लादेश में कराएं सीरीज। बासित भाई यार- अभी यार- हालात सही नहीं है, वो हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं, हम उन्हें सनद के साथ बताते हैं। अरे तो पिंडी फिर में जो हुआ बलोचिस्तान शाहिद भाई आप मेरी भी सुन लें, तो फिर मत खेले ना कोलंबो वाला मैच। जब तक ये खत्म नहीं होगा, जब तक नहीं होगी बायलैटरल सीरीज। ये बेस्ट मौका मेरे ख्याल से। सीरीज पे बात फिर कर मेरे रहे ख्याल हैं। से अगर ये नहीं ना हो रहा, मैं बासित भाई टेस्ट जो चैंपियनशिप आईसीसी इवेंट की बात कर रहा हूँ यार। आईसीसी अगर नहीं ठीक है, हो मैं रहा, समझ रहा हूँ, लेकिन ये आईसीसी के हाथ में नहीं है बायलैटरल या टेस्ट चैंपियनशिप में इंक्लूड करना। ये कंट्रीज के ऊपर डिपेंड करता ये है। कंट्रीज के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये कि अब इसका कुछ सोल्यूशन निकालना है। देखिए वो ये जो बात है ना कि सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट अप्रूवल, वो तो रहेगी ना। उनके यहाँ जो हालात चल रहे हैं 10-12 साल 15 साल पहले ऐसा नहीं था, तो लेकिन अब नजीब ये भाई, है। हमारी भी गवर्नमेंट ने, सरकार ने मना करा ना कि हम जी। मैच नहीं खेलेंगे। उस बेस पे तो ये टेबल टॉक हो रही है। लेकिन टेबल टॉक के पीछे मेन मकसद क्या है कि वो सियासत को गेम में ला रहे हैं, और बांग्लादेश के साथ ये हुआ, वरना न्यूट्रल वेन्यू हमें भी मिला हुआ है ना। नजीब बासित भाई, उनसे अगर आप वो टेस्ट चीज डिमांड नहीं चैंपियनशिप कर हो सकते जाए ना, हाँ। जितना आप रेवेन्यू बात कर रहे हैं ना, हाँ। उसमें भी मिलेगा पैसे। चाहे आप इंग्लैंड में कराएं, चाहे साउथ अफ्रीका में कराएं, चाहे कहीं और कराएं, इंग्लैंड में कराएं, आपको टेस्ट देखिए, चैंपियनशिप। बासित भाई, बात वो करनी चाहिए जो लॉजिक पे हो, जो मान ली जाए। आप बात भी डालें और बात भी ना हो। हम G8 में नहीं है, हम कहें जी कल हम G8 का इजलास कराना चाहते हैं। भाई आप G8 में तो हो ही नहीं। जब आप वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप की उन 6 टीमों में नहीं है, ठीक है, आप मत खेलें। और ये आईसीसी डायरेक्ट नहीं करता, बायलैटरल सीरीज मुल्क आपस में डिसाइड करता। हाँ, ये लेकिन बायलैटरल सीरीज तो चले एक अलग चीज है। मेरा पॉइंट ये है कि जिस पे आपने, जो आपका पॉइंट था ना कि खेल में सियासत नहीं होनी चाहिए, अभी तो 2 मुल्कों के ताल्लुकात ऐसे हैं कि उनका यहाँ आना और हमारा वहाँ जाना वो समझ नहीं बता आता। अच्छा, देता हूँ। कॉमनवेल्थ गेम में हम जाएंगे? अगर हमारा ये हमारे issue तो रहा- हालात नहीं, हमारे नहीं। तो सही है। अगर उन्हें 2036 का ओलंपिक मिल जाता है कि हम जाएंगे? हम तो
ये तो इसी 100% वजह से जाएंगे कॉमनवेल्थ गेम्स और क्यों आईओसी जाएंगे? क्यों जाएंगे? लेकिन बासित भाई, लेकिन शाहिद साहब मुझे ये बताइए कि जब हम इसमें नहीं जा रहे, किसी और चीज में नहीं जा रहे, यही हम उनसे भी सवाल करते हैं ना कि व्हाई ओनली क्रिकेट, पहले दूसरे स्पोर्ट्स में तो आ रहे थे। डिसाइड करेगी, ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि हम जाएंगे नहीं जाएंगे। हम कॉमनवेल्थ गेम्स के चैंपियन हैं, हमने मेडल जीते हुए, ओलंपिक में हमारा गोल्ड मेडल है, इंडिया के पास गोल्ड मेडल नहीं है। और आईओसी और कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइजेशन आईसीसी नहीं है, उसमें इंडिया का इतना अमल दखल नहीं है। चले मैं भी बता देता हूँ, मेरी जहाँ तक खबर है, जराए मुझे जो बता रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ ये है कि अब सीरीज़ भी हो फिर हम खेलेंगे, वो शर्त है इसमें जो मीटिंग होने जा रही है। और उसके बाद जो ग्रांड है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, जो शाहिद भाई ने बताया, उस पे भी है। ये दो चीजों पे फोकस है, पे भी है, और ये बांग्लादेश के जो बात जो नाइंसाफी है उस पे भी है। शाहिद भाई बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, वो चूज उन्होंने करना है, उनकी गवर्नमेंट है। अगर आप इस लेवल पे जा रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए, नहीं चूज कर रहे, तो फिर यहाँ पे भी नहीं हो, कोई आईसीसी इवेंट भी ना हो। क्यों, हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। 2009 के बाद क्रिकेट चल रही है ना पाकिस्तान की, आईपीएल में नए प्लेयर जाते तो चल रही है ना, दुनिया की लीगों में पाकिस्तान के प्लेयर कम हो गए, क्रिकेट हमारी चल रही है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आईसीसी का एक मैच 4 साल बाद नहीं खेलेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अपनी शर्त जरूर मनवानी चाहिए। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये दो चीज़ों पे डिबेट करेगा, उसके बगैर कमिटमेंट नहीं पूरी होगी। पाकिस्तान और इंडिया के हालात ख़राब हैं, चले अभी बांग्लादेश के साथ क्या वो उनके साथ भी नहीं खेलेंगे, वो उनके साथ भी नहीं खेलेंगे जब तक हालात सही नहीं तो बदमाशी हुई रहते, ना। और उनके प्लेयर्स भी किसी लीग में नहीं आएंगे। और मैं लीग की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं मैं टेस्ट चैंपियनशिप की बात कर रहा हूँ। तो ऑटोमेटिकली 6 टीम में उन्होंने रहेगी ना, उन्हीं के साथ दो खेलेंगे। सीरीज कैंसिल कर दी। भारत ने बांग्लादेश से 2 सीरीज कैंसिल कर दी, एक मेन सीरीज, एक वुमेन्स की। पहले बांग्लादेश ने सर पिछले साल मना करा था, इस दफा इन महीनों में नहीं, अगले साल हम सीरीज खेलेंगे। मेरी जान बांग्लादेश ने मना नहीं किया था, इंडिया ने जाना था बांग्लादेश, इंडिया ने कहा कि हम अगले साल खेलेंगे। इंडिया ने जाना था, उन्होंने उसको कहा कि हम अगले साल खेलेंगे हालात को देखते हुए। और उसके बाद फिर अब तो हालात ऐसे हो गए कि अब पाकिस्तान सोने की चिड़िया कौन है? दुनिया के लिए इंडिया है जी, और इंडिया के लिए पाकिस्तान है, यह है सच। और इसका सारे मुल्क चाहते हैं कि इंडिया आए हमारे मुल्क में खेले। इंडिया चाहता है, बीसीसीआई चाहता है कि पाकिस्तान से हमारा मैच हो। बिल्कुल सही बात है, बिकॉज ये जो मतलब एक तरफ तो आप हाथ नहीं मिला रहे, और जैसे आपने उस पर बड़ा क्लियरली आइडेंटिफाई किया था, 2 सेपरेट कमेंटेटर्स खड़े हुए, दूसरी तरफ आप मैच खेल रहे हैं क्योंकि पैसा चाहिए। ये भी एक कंडीशन होगी कि इंडियन प्लेयर्स हाथ मिलाएं और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करें अगर खेल रहे हैं हमारे। ये तो कोई लॉ ही नहीं है। नहीं, लॉ की बात नहीं, लेकिन Sportsman इस चीज पे बात जरूर होगी अरे नहीं यार, ये इन चीजों पे बात नहीं होनी चाहिए। मेन आपका जो मुद्दा होना चाहिए वो बांग्लादेश का जो सैंक्शन लगाएंगे। बिल्कुल सही है, वो तो होगा, लेकिन बासित भाई साथ में ये चीजें भी होंगी कि आप गेम के स्पिरिट को आप खराब क्यों ना गिरा करें। रहे हो अपने आप को यार? गेम के स्पिरिट को बांग्लादेश खराब पे ना तो करें। पाकिस्तान को बोलना चाहिए कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे। बांग्लादेश पे इसलिए लीगली सैंक्शन नहीं लग सकती कि उन्होंने फोर्स मेजर की क्लॉज लगाई है और उनको 100% सिक्योरिटी के खदशात हैं 100% इंडिया में खेलने के। पाकिस्तान ने जो लगाई है उस पर फोर्स मेजर इसलिए नहीं लगता कि पाकिस्तान को श्रीलंका में खेलने में कोई सिक्योरिटी खदशात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट इंडिया से ये मैच नहीं खेलना चाहती। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो आप सैंक्शन की बात कर रहे हैं ना, बांग्लादेश का तो फोर्स मेजर है ना कि आपको वहाँ थ्रेट्स हैं, आपका एक प्लेयर उन्होंने सिक्योरिटी कंसर्न के लिए बाहर निकाला लीग से। मान गए, सबको पता है। जी जी जी। तो बांग्लादेश का एम्पायरिंग क्यों कर रहा है इंडिया में? ये तो अब सवाल मुझे है। बताए ना, कोई सवाल उठाने वाला उठाए कि एक प्लेयर तो गया नहीं आईपीएल में और आईसीसी इवेंट में बांग्लादेश का एम्पायरिंग कर रहा है। उसने किसी का जवाब? की सीरीज में भी उसने न्यूजीलैंड की सीरीज में भी एम्पायरिंग की थी। कहा तो मैं उसी की सीरीज की बात कर रहा हूँ। बांग्लादेश की एक ग्लूकारा, न्यूजीलैंड बांग्लादेश की सीरीज कौन सी 2 साल पहले हुई है? ये वर्ल्ड कप से 4-5 दिन पहले ही हुई है। अंपायर इतना रिकग्नाइजेबल नहीं होता ना। मुस्तफिजुर रहमान ग्राउंड में खेलेगा तो रिकग्नाइजेबल है। चैंपियंस ट्रॉफी में क्यों नहीं आए? लेकिन शायद साहब प्रॉब्लम ये है ना कि आप 2 मुल्कों के हालात ऐसे चल रहे हैं ना, बेसिकली तो बात ये हो रही है। तो वो एम्पायर का भी वहाँ होना वो भी एक चीज़ है ना कि जब आपने एक प्लेयर को भी निकाल दिया, मुल्कों के ऐसे रिलेशनशिप चल रहे हैं, तो वो एम्पायर को भी वहाँ नहीं होना चाहिए था। बट एनी हाउ ये दुबई का कोच नहीं आया यार हमारे मुल्क में। हाँ, यूएई का कोच नहीं आया। जिस टाइम शायद साहब चैंपियंस ट्रॉफी में आपको भी याद होगा कि वो कोच भी नहीं आया था। तो ये पंडित क्या नाम था उसका?
ये बहुत नहीं था, वो जिम्बाब्वे का कोच था, लालचंद राजपूत जी। तो ये जो सारी चीजें हैं, इससे और गेम की स्पिरिट और ये सब कुछ इससे खराब हो रहा है। इसका भी एक सोल्यूशन निकलना चाहिए इन चीजों के साथ साथ। बिल्कुल निकलना चाहिए, और ये जिम्मेदारी जाहिर है आईसीसी की भी है, रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स की भी है। ये सारी चीज़ें उनको बैठ के तय करनी चाहिए, और इंटरनेशनली आईसीसी को इतना स्ट्रांग होना चाहिए। उसकी जो गवर्नेंस की रिपोर्ट 2012 में आई थी कि जो तीन बड़े जो ममालिक हैं उनके हाथों में आईसीसी की एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो डिक्टेट करें। सही है। और नाजरीन को हम बताएं कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, ये इंसिडेंट कोई 1-2 बार का नहीं है। ये काफ़ी अरसे से जो इंडिया का बीसीसीआई का ये तमाशा चल रहा है। स्क्रीन पे आपको वो दिखाते हैं कि कब कब क्या क्या हुआ है जिसकी वजह से यहाँ तक बात पहुँची है। अक्टूबर 2022 से ये कहानी शुरू हुई है। इंडिया रिफ्यूज टू ट्रैवल टू पाकिस्तान फॉर एशिया कप 2023। 28 अक्टूबर 2023 में इंडिया रिफ्यूज टू रिमूव्ड होस्ट नेम पाकिस्तान फ्रॉम एशिया कप 2023 लोगो। 11 नवंबर 2024 इंडिया रिफ्यूज टू ट्रैवल टू पाकिस्तान फॉर चैंपियंस ट्रॉफी 2025। फिर 5 फरवरी 2025 इंडिया रिफ्यूज टू सेंड इंडियन एम्पायर्स एंड कमेंटेटर्स टू पाकिस्तान फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। 28 सितंबर 2025 इंडिया डिक्टेटिंग एशिया कप 2025 achievements to dedicating their achievements to their army. 1st February 2026 Pakistan to boycott T20 World Cup 2026 मैच अगेंस्ट इंडिया। ये साथ साथ आप देखते जा रहे हैं। फरवरी 2025 में, 20 फरवरी 2025 में, फिर 14 सितंबर 2025 में, 28 सितंबर, ये पूरा चले ही जा रहा है। ये अभी इसी गवर्नमेंट के होते हुए चले जा रहा है ना। बिल्कुल, पहले तो नहीं ऐसे होता था। 2007 में भी हम गए हैं खेलने के लिए, 11 में भी गए हैं, 12 में भी गए हैं, उसके बाद के ये काम है। लेकिन ये अब आईसीसी ने देखना, आज जो मीटिंग हो रही है उस पर ये सारे मुद्दे रखने चाहिए, और नेक्स्ट टाइम इस पे कोई बात ना हो। का भी देखें, आप आईसीसी का भी देखें, जगमोहन डालमिया भी थे, श्रीनिवासन भी थे, शरद पवार भी थे, शशांक मनोहर भी थे। ये सारे जेंटलमैन, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में कभी पॉलिटिक्स नहीं आने दी। बिल्कुल उसके साथ प्लेयर्स, डालमिया तो और आरिफ अब्बासी साहब बहुत जबरदस्त। देखिए इसके साथ जो प्लेयर्स भी थे उस वक्त के, वो भी बहुत जबरदस्त प्लेयर्स थे। ये दोनों चीजों से बड़ा फर्क पड़ता है। उन्होंने भी कायम रखा। आजकल के बच्चे जो हैं, मुझे लग रहा है कि वो जो गवर्नमेंट कहती है वो कहना शुरू कर देते हैं। ऐसे तो नहीं ना होता। प्लेयर अब भी जबरदस्त है, लेकिन वो गवर्नमेंट के और अपने शिद्दत पसंदों के दबाव के तहत ये सब कुछ बोल। ये शाहिद साहब आज की बात तो नहीं है, पहले भी होता था। अभी सारे लोग बासुद भाई को फोन करते हैं। गौतम गंभीर तो रेगुलर कांटेक्ट में है। नहीं भाई, मेरे नहीं है, माफी। अजय जडेजा, हाँ ये और ये दूसरे साथ हैं, के दोस्त हैं। हाँ। शाहिद साहब, ये अभी हम बहुत सारे हम देख रहे थे सहाफियों के हिंदुस्तान से भी जो रिएक्शंस आ रहे थे, उसमें उन्होंने ये बताया कि डालमिया साहब पे भी ये प्रेशर था कि पाकिस्तान के खिलाफ ना खेले। उन्होंने कहा ये मेरी मर्जी है, अगर हुकूमत मना करती है तो हम नहीं जाएंगे, हम समझते हैं कि हमें खेलना चाहिए। तो इतना स्ट्रॉन्ग बोर्ड भी तो हो जो ये जवाब दे। यहाँ तो जाहिर है अब जब जय शाह, डालमिया साहब तो जबरदस्त आदमी थे। एक टेलीफोन लाइन से पूरी दुनिया को चलाते थे वो क्रिकेट की। और शुएब अख्तर के बॉलिंग का मसला हुआ या एशियन क्रिकेट काउंसिल का क़याम हुआ, सब चीजों में उनका कंट्रीब्यूशन। 87 का वर्ल्ड कप यार, अब्बासी साहब और 96 का, सॉरी, वो एनकेपी साल्वे। वो कौन थे? साल्वे साहब, एनकेपी साल्वे, नूर खान और एनकेपी साल्वे। अच्छा शाहिद साहब, अब ये बताइए, इसको वाइंड अप करते हैं। आपको क्या लगता है कि अब जो ये मीटिंग होने जा रही है और जो ये मिन्नतें तरले हो रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि हुकूमत को कन्विंस किया जाए और वो 15 तारीख वाला मैच खेल लिया जाए, ये ऊँट किस करवट बैठेगा? क्या मैच आज की तारीख में आपको लग रहा है कि हो पाएगा कि नहीं? देखो, ऊँट ये बता रहा है कि मैच होगा और ये फैसला कल डिसाइड होगा इंशाल्लाह। कल बरोज पीर इंशाल्लाह ये डिसाइड होगा। चांद नजर आएगा। कामरान, लगता है हो जाएगा। मैं इसीलिए बीच पे खड़ा हूँ कि ताकि चांद मुझे नजर आए। आप हट जाएं, फिर कबाब में हड्डी ना बने। अच्छा, राना टूंगा से आप बात कर लें, मेरी थोड़ी सी मेहमान नवाजी। वासिद भाई, आपको लगता है हो जाएगा? जी, मैंने पहले ही इशारों में बात बोल दी है कि 2000 वाला टिकट 5000 में बिक रहा है।
तो इसका मतलब है कि हो रहा है तभी तो इमरान ख्वाजा, चलें पूरा नाम दे देता हूँ, उसने अगर मोहसिन नकवी साहब को मना लिया ना तो हो जाएगा। फिर चेयरमैन साहब जब रिक्वेस्ट करेंगे ना प्राइम मिनिस्टर से, तो मेरे ख्याल है chance ठीक है, है। अगर मुझे हो लग- तो मुझे अपनी लगता है कंडीशंस पे हो, अपनी कंडीशन पे हो। अपनी कंडीशंस पे हो, उसके अलावा कोई बराबरी के मैं साथ आपको हो। बता रहा हूँ, हाँ। शर्तिया कह रहा हूँ, मैच उसी सूरत होगा जो ये 2-3 चीजें जो मैंने बताई हैं वो मानी जाएंगी agree- तभी मानी होगा। जाएंगी तो होगा, अदरवाइज ठीक है, गॉट इट। यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का, आएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to our special transmission for Men's T20 World Cup 2026. As we speak, वानखेड़े में इंग्लैंड और नेपाल का मैच जारी है। लाइव मनाजिर हम आपको दिखा देते हैं थोड़े से, और फिर उसके बाद हम आज के पहले मैच की तरफ बढ़ेंगे, उसके एनालिसिस लेंगे। तो ये इस वक्त की सिचुएशन है, बल्कि सिचुएशन वो क्या है डर अभी गया तो बॉलर आपकी बात है ना, पे। बात से अभी शुरू ही नहीं किया। तो पहली बॉल हम आपको दिखाते हैं। नमक भाई है ना सामने, सॉल्ट फेस कर रहे हैं पहली बॉल, बटलर उनका साथ दे रहे हैं, करन ने बॉल कराई है He's been on, और and there is a fumble to start with. और ऐसे- फील्डिंग में थोड़ा सा फंबल हुआ है। और ऐसे खेला जैसे नॉकिंग कर रहा है। There's no doubt there's going to be nerves. तो नेपाल और Absolutely इंग्लैंड will be का nerves for Nepal. ये मुकाबला कैसा रहता है? ऑब्वियसली एक टीम बड़ी एक्सपीरियंस है और दूसरी टीम जो है वो एक्सपीरियंस गेन करना चाहती है ऐसी टीमों से खेल के। खैर एनी हाउ, आज के पहले मैच की तरफ बढ़ते हैं जहां न्यूजीलैंड ने अपनी कामयाबी रजिस्टर की। 5 विकेटों से 13 बॉलों पहले ये मुकम्मल किया। टारगेट गुलबदीन नायब, द मसल मैन, वो जो 50 करके अपने बाइसेप्स दिखाते हैं, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही आज। और ऐसा लग रहा था कि एक समझ नहीं आ रहा कि कितना टारगेट इनफ होगा। बासित भाई, उनकी परफॉर्मेंस को कैसा देखते हैं कौन से अफगानिस्तान नंबर की? पे खेले थे वो? वो नंबर 3 पे आए थे, और पहले के कौन से नंबर पे खेलते थे? पहले नंबर 6-7 6-7 पे नीचे आते थे। प्रमोट करा उन्हें, और जो ओपनर था सिद्दीकुल्ला उसको भेजा नंबर 4 पे। अंडर 19 का बच्चा है ये, और एक जिया बच्चा। पहला 50 है उसका नजीब जी बिल्कुल। T20 में, और लग नहीं रहा था कि इतना स्कोर करेंगे, लेकिन ज़बरदस्त बैटिंग करी, ज़बरदस्त एटीट्यूड के साथ बैटिंग करी और पॉजिटिव वे में करी। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप 6 नंबर 7 नंबर वाले बैट्समैन को प्रमोट करते हैं और वो आपको डिलीवर करता है, तो ये मैनेजमेंट की जीत है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, न्यूजीलैंड ने आज पहली दफ़ा इतना हाईएस्ट स्कोर चेज करा है, कभी भी नहीं करा आईसीसी इवेंट में, पहली दफ़ा। हाईएस्ट चेज है 174, तो आज 182 उन्होंने इस तरह चेज करा है कि 2 ओवर पहले, मतलब 25 रन, जबकि शुरू में 2 विकेटों से लग रहा था कि उनको प्रेशर पड़ गया उनके ऊपर। 25 रन और ऐड कर लें तो इंडिया से खेलने का इन्हें ये एडवांटेज हुआ। एक बहुत बुरी सीरीज से यहाँ आना, लेकिन कहते हैं ना कि आप टफ टीम से हार भी रहे हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो नजर आया आज के गेम में? बिल्कुल नजर आया। आप देखिए, हार भी रहे थे, 200 कर रहे थे। अगर 240 वो चेज कर रहे हैं तो 200 रन कर रहे थे, 190 कर रहे थे, तो बड़ी सीरीज का ये फायदा होता है। और चेन्नई के वेन्यू के मतलब यही कहा जाता है कि स्पिनर्स को बड़ी हेल्प मिलती है। ये स्टेडियम मेरे ख्याल से उन्होंने ग्रास भी, सारा ग्राउंड भी नया बनाया, पिचेस भी नई डाली हैं, उन्होंने मट्टी नई डाली है, जिसकी वजह से आज पिच देख ले कैसा खेला। और इतना स्पिनर्स को उन्होंने फेवर नहीं किया, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी न्यूजीलैंडर ने चेज की है। बैटिंग में जैसे गुलबदीन ने बैटिंग की है, बहुत ज़बरदस्त खेली। मैं यही कहता हूँ कि फ़हीम अशरफ को आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। आप 8वें नंबर पे भेज रहे हैं, आप उसको 4-5 पे भेज के तो देखें, किसी हल्की टीम के खिलाफ आइडिया हो जाएगा, उसकी एबिलिटी का पता चल जाएगा। उसमें शॉटें हैं, इसमें बासित भाई सीरियस, मैं सही बात कर रहा हूँ कि आप चांस तो लेते हैं ना, आप बाबर को 8 नंबर पे ले आते ना। नहीं 4-5 पे भेजने की कभी आप ये कर सकते हैं ना, कर कि सकते आप हैं, प्रमोट कर फ्लोटर सकते बनाए ना, हैं। किसी ऐसे प्लेयर को तैयार करें ना। तैयार ऑलराउंडर तो ऐसे ही बनते हैं ना, उसकी एबिलिटी का आपने देखना है कि उसमें एबिलिटी कितनी है। आप ट्राई आउट तो करेंगे ना भेज के, ये करना है। तो लग ऐसे ही रहता है कि स्पिनर करने नहीं देंगे। 2 आउट हो गए हैं 14 पे। उसके बाद जो फिलिप्स ने और साइफर्ट ने जो बैटिंग कर दिखाई है, ये है गेम अवेयरनेस कि प्रेशर नहीं आने देना। मॉडर्न डे क्रिकेट ये है। वो 4 पे आया, हाँ 4 पे आके आते साथ ही कैसे स्ट्राइक 168 की स्ट्राइक रेट 168 देयर इज अ डिफरेंस कि 4 पे आके देखिए उसने प्रेशर नहीं आने दिया। 50 मेरे ख्याल से 2-3 रन बना लिए थे पावर प्ले में, 2 ही आउट थे।
वहाँ पे उन्होंने मजीद एक तो विकेट नहीं दी उनको, लेकिन अफगानिस्तान की टीम को अंडर प्रेशर ले आए हैं। राशिद को जैसे डोमिनेट पहले ओवर में किया, छक्का मारा, 14 रन किए, वहीं पे वो बैकफुट पे चले गए। शाहिद साहब, आपको याद है हम लोग अक्सर अपने रेगुलर प्रोग्राम में भी ये बात करते हैं कि ये न्यूजीलैंड बिल्कुल डिफरेंट है जो माजी की न्यूजीलैंड थी, जो स्पिन पे इतनी फंसती थी। अब स्पिन कराते भी अच्छा है और खेलते भी अच्छा है, तो ऑब्वियसली वो हमें रिजल्ट्स में नज़र भी आ रहा है। सब कॉन्टिनेंट के टूर्स आप जितने करते हैं, पाकिस्तान के पिछले 2-3 साल में उन्होंने इतने टूर कर लिए जितने शायद हमने न्यूजीलैंड के कभी ना किए हों। बहुत टूर उन्होंने किए, इंडिया का टूर किया, और उनके प्लेयर्स इनफरादी तौर पर, जैसे सचिन रविंद्रा है, जैसे ग्लेन फिलिप्स है, ये इंडिया जाके मद्रास में, चेन्नई की एकेडमी में खेलते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, तो इनकी एक रिजॉल्व होती है। आज का मैच बड़ा क्लिनिकल उन्होंने चेस किया है, और जिस तरह ऊपर से 2 आउट हो गए थे तो ऐसे वाकई लग रहा था कि आज न्यूजीलैंड फंस गया। इस ग्रुप से एक टीम हमारे ग्रुप में आएगी सुपर 8 के उसमें, तो अब वो न्यूजीलैंड है वैसे तो सीडिंग के हिसाब से, लेकिन अब अफगानिस्तान फंस गया। उसे सुपर 8 में जाने के लिए इस ग्रुप में साउथ अफ्रीका को हराना होगा। अगर साउथ अफ्रीका आउट होती है तो वो पहले वाले ग्रुप में जाएंगे जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज की टीम है। टफ वो ग्रुप है। हमारे ग्रुप में इंग्लैंड, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और श्रीलंका है। लेकिन जो भी टीम अपसेट करेगी वो आएगी। लेकिन अब अफगानिस्तान की टीम फंस गई। उन्होंने सेकंड हाफ में यानी 5-6 ओवर के बाद इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की। जब गुलबदीन का दिन था, गुलबदीन सोतेला बेटा है अफगानिस्तान की क्रिकेट का, 2019 में कप्तान था वर्ल्ड कप का, उसे हटा दिया, टीम से भी निकाल दिया। लेकिन वो जब से वापस आया है, राशिद की कप्तानी में कमाल की परफॉर्मेंस दे रहे, उससे बॉलिंग भी करवाते। आज उसका दिन था, वो आउट था। बिल्कुल। अभी मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा ना इस पे भी एक्सप्लेन कीजिएगा, ये सीडिंग वाला सिस्टम। पहले थोड़ा इस मैच पे बात कंप्लीट करते हैं, फिर आपकी तरफ दोबारा आऊँगा शाहिद साहब। बासित भाई, अभी जैसे कामरान ने कहा ना नंबर 4, मैं खाली नंबर 4 की बात नहीं कर रहा, 14 पर जब आपकी 2 विकेटें गिर जाएं और फिर वो जो प्लेयर्स खेल रहे हों, एक 154 और एक 168 की स्ट्राइक रेट पे फिनिश करें, दिस इज़ जस्ट अनबिलीवेबल कि आप वो विकेटें गिरने का प्रेशर नहीं आने दे रहे, और आपको पता है कि गाड़ी तो चलती रहेगी, इसमें से कोई उतरे कोई चढ़े, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। फिलिप्स के खेलने का स्टाइल, सैफर्ड के खेलने का स्टाइल, रविंद्रा के खेलने का स्टाइल, मिचेल के खेलने का स्टाइल, और कौन रहता है, चैपमैन का खेलने का स्टाइल, हमारे उस स्टाइल में कोई हमारा खेलता है? साइम अयूब, साहबजादा। हाँ, इसके अलावा अभी 3-4 मैचों से सलमान अली आता, बाकी कौन आता है? शादाब, नवाज। अभी कामरान बात कर रहा था फ़हीम अशरफ की, नवाज भी आया ऊपर, शादाब भी आया है, राना फ़हीम अशरफ कभी नहीं आया। सही बात। शाहीन भी आया, शाहीन भी आया, ये भी हो चुका है जी, ये भी हो चुका है। बिल्कुल सही बात बोली। तो क्यों, अगर शाहिद भाई उस नायब को बोल रहे हैं सुतेला, तो क्या राना साहब क्या सुतेल हैं? नहीं, ये बात वो तो सही है। फूल नगर उसको बैक कर रहा है, सबसे नहीं तो क्लीन हिटर है वो क्लीन हिटर है। तो ये अब हम मैनेजमेंट को बोलते हैं तो वो लोग शिकायत करते हैं हमारे। सही बात है। नजीब देखे, सबसे बड़ी एग्जांपल पता क्या, स्टीव स्मिथ। उसको कोई कह सकता है ये T20 का प्लेयर है? बिल्कुल भी नहीं कह सकते, नहीं ना कह सकता, बिल्कुल नहीं कह कैसे सकता। खेल रहा है? कैसे इब्राहिम ज़ादरन अफगानिस्तान की टीम में है, उसको कोई कह सकता है? लेकिन मजबूरी उनको खिलाना पड़ा, लेकिन वो भी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होता जा रहा है। स्टीव स्मिथ यार, अब टेस्ट मैच खत्म हुआ, जाके उसने ठक करके 200 कर दिए। अब यहाँ से गेम अवेयरनेस है, देखते हैं कि आप मॉडर्न डे क्रिकेट किस तरफ है, टीम को क्या रिक्वायरमेंट है। आप वो देखिए, चीज़ आप है। स्टीव स्मिथ की बात करें, जब ख्वाजा गया है, हाँ जी, ख्वाजा को तो तरीकेकार बिल्कुल 25 ही बॉलों स्लो में है, 50 बॉलों में 50 कर रहा है। ये कैसी कमाल की बात है। हमारे वाले बासित भाई ये चीजें अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, नहीं करते फॉर्मेट के हिसाब से। नजीब चीजें ये अडॉप्ट नहीं कर रहे कि क्रिकेट किस तरफ जा रही है, उस तरफ नहीं सोच रहे। ये देख रहे हैं कि हमारी PR कंपनी क्या कह रही है, हमने उनको फॉलो करना है। जी बासित भाई, नहीं है, दम नहीं है, टैलेंट नहीं है यार। ये सीधी सी बात है ना, 4-5 सालों से इन्होंने किसी को आने नहीं दिया, तो वो जो अच्छे थे वो तो बेचारे छोड़ के चले गए इस मुल्क को। तो इन्होंने अपनी मोनोपोली बनाई हुई है। अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं पहुंचता, इस दफ़ा सही मानों में ऑपरेशन होगा। ये तो पता नहीं हम कब से सुन रहे हैं सर्जरी। सुने ना, सर्जरी। एक पूरा वर्ल्ड कप गुजर गया बासित भाई। हाँ। अब ये मैं तो नहीं मानने वाला कि ऐसी कोई चीज होगी। मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि कामरान मानेंगे आप? नहीं, मैं शाहिद भाई तो हंस रहे हैं वहाँ। शाहिद भाई की मैं तो 25 साल से देख रहा हूँ। शाहिद भाई हंस रहे हैं। शाहिद भाई का करियर गुजर गया, रीबिल्डिंग फेज का वर्ड सुन सुन के मेरे कान पक गए। शाहिद भाई क्या कहेंगे?
वर्ल्ड कप की इन्वेस्टिगेशन होगी, बॉडी को पोस्टमार्टम किया जाएगा, तबाही हो जाएगी, ये हो जाएगी, और फिर चीज नॉर्मल हो जाती है, अगली सीरीज आ जाती है, अगला वर्ल्ड कप आ जाता है। 2024 के बाद कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। नहीं तो वजह क्या है? ये सारी चीजें चलती रहती है, लेकिन अच्छा सोचना चाहिए हमें अपने प्लेयरों को। जैसे राना फहीम अशरफ की बात हो रही है, इनको स्पेशल, हमारे 15-20 प्लेयर, उनको पीएसएल में भी और उनको बाहर के लीग्स में भी स्पेशल प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। 2 साल पहले वो, मैं बार बार बताता हूँ कि फहीम अशरफ खेलने गया था होबार्ट हरिकेन से, उसने सिर्फ 69 रन बनाए 3 या 4 इनिंग्स में, लेकिन एक छक्का उसको डिफाइन कर गया कि उसने कुछ सीखा है ऑस्ट्रेलिया में, और वो छक्कों की झलक कल आपको एसएससी क्रिकेट ग्राउंड में नजर आई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए बिग बैश में 15-20 प्लेयर भेजे और कहे पैसे हम देंगे, आप कम पैसे दे दो, लेकिन हमारे प्लेयरों को प्लीज वहाँ T20 तो 15 शायद 15-20 तो पहले हमारे पास नहीं है, और ऊपर से वो एक टीम थोड़ी बना देंगे पाकिस्तान की। अपने क्रिकेटरों को क्या बिजनेसमैन बना दें? पीएसएल में हर उस टीम को 1 पॉइंट दें जो ज्यादा छक्के लगाती है। 15 छक्के, 20 छक्के लगाओ, 1 पॉइंट ले जाओ। लेकिन ये कौन करेगा, कौन सोचेगा? इससे हमारी क्रिकेट आगे बढ़ेगी। हाँ, कुछ ऐसे फैसले करने पड़ेंगे जिससे आपके पावर हिटर्स बने, जिसमें ऐसा स्किल डेवलप हो। छक्कों वाला छक्के वाला हाँ, बहुत आसान है यार। क्या? 50 यार्ड की बाउंड्री कर दो, छक्के लगना शुरू हो जाएंगे। तो अभी भी इतनी है, अभी ये ना करें, ये ना करें, फिर बाद तो कैच हो रहे होंगे वो। प्लेयर। हाँ, फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में वो बाउंड्री पे आउट भी हो रहे होंगे। ये ना करें। आगे बाउंड्री नुकसान आप इस रखिए चीज का हो 65-70। रहा है। शुरू में 6 साल यही 7 साल मैंने कहा कि भाई 60 मीटर की 65 मीटर की बाउंड्री लगाते हैं, जब पूरी 70 प्लस आती है बाउंड्री, तो वहाँ पे आपके प्लेयर्स कैचेज हो रहे हैं, छक्के नहीं लग रहे, तो आपको पीएसएल में बाउंड्री बड़ी करनी पड़ेगी। सही है, ये बेसिक चीज है भाई। हाँ। अगर आप बाउंड्रीज बड़ी करें ना, आपके स्पिनर अच्छे डेवलप होंगे, आपकी रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी होगी, और एज पे छक्के नहीं लगेंगे। जो ओरिजिनल पावर हिटर होगा वही छक्के मारेगा, जिनके हाथ है ना अपना माचिस जितने पतले, वो छक्के नहीं मार पाएंगे। सही है। 80 यार्ड की करो बाउंड्री। ले ले जल्दी से। यहाँ ले लेते हैं ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन टू अ स्पेशल ट्रांसमिशन। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे आज के पहले मैच के हवाले से, और शाहिद साहब ने बताया कि टीम जो है वो सीडिंग के हिसाब से सुपर 8 में जाएगी। इस वर्ल्ड कप में ऐसा पहली बार हो रहा है, तो शाहिद भाई ज़रा हमारे देखने वालों को ज़रा एक्सप्लेन कर दें कि सीडिंग के हिसाब से सुपर 8 मरहला बनेगा कैसे। देखिए, जब शेड्यूल अनाउंस हो रहा था तो उस वक्त सीडिंग के हिसाब से इंडिया वर्ल्ड नंबर 1 था, तो आप सारी टीमों को सीडिंग दे दी। 1, 3, 5, 7 सीडिंग जो होंगी वो एक ग्रुप में होंगी, 2, 4, 6 और 8 अगले ग्रुप में होंगी, और ये पहले से सीडिंग दे दी। जैसे पाकिस्तान की सीडिंग Y3 है, पाकिस्तान सेकंड ग्रुप में होगा, जिसमें पाकिस्तान के साथ इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और श्रीलंका। अब इस ग्रुप में कोई भी टीम डिस्प्लेस होगी, उसकी जगह जो दूसरी टीम आएगी वो हमारे ग्रुप में आ जाएगी। फिर इसी तरह जी शाहिद साहब, लग रहा है कि शाहिद साहब आपको आवाज आ रही है? डॉल्फिन जी बिल्कुल आ रही है, आपको आ रही है? जी आ रही है, बताइए। फिर इसी तरह दूसरे पूल में, वो जो सख्त पूल है, उसमें ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, वेस्ट इंडीज है और साउथ अफ्रीका है। तो ये सीडिंग के हिसाब से पहले से तय है, लेकिन इन जो भी टीम निकलेगी उसकी जगह जो टीम आएगी वो इस पूल में एडजस्ट। बिल्कुल, जैसे अफगानिस्तान की टीम अगर अपसेट, बड़ा क्लियर कर दिया, क्योंकि लोग ये पूछ रहे थे कि आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है कि सीडिंग के हिसाब से सेकंड ग्रुप बने। नहीं, पहले सीडिंग दे दी जाती है 2024 में, लेकिन नहीं, सीडिंग वैसे देखी जाती है, लेकिन जब आप सुपर 6 या सुपर 8 में जाएं तो वो तो आपकी इस राउंड की परफॉर्मेंस के हिसाब से जाते थे ना, पॉइंट्स पे जाते थे ना, पॉइंट्स पे जाते हैं। लेकिन वो पहले से तय होता है कि आप किस ग्रुप में जाएंगे। अब जब से 2024 में 2 ग्रुप बनाए 8 टीमों के, उस हिसाब से ये सीडिंग के हिसाब से। बिल्कुल सही है। पाकिस्तान की रैंकिंग क्या है T20 में? पाकिस्तान की रैंकिंग इस वक्त 6 पे है। 6 है इस वक्त, 6 है। जब शेड्यूल इवन ऑड्स कह रहे हैं ना, जब शेड्यूल अनाउंस हुआ था तो 7। ठीक है। तो कामरान, अभी हम बात कर रहे थे, ये कनेक्शन गया तो आप कह रहे पीछे से डॉल्फिन आ गई। यार कमाल हो गया। शाहिद भाई, वहाँ के मौसम के हवाले से बताइए, कैसा मौसम है? अब इस वक्त तो बड़ी धूप हो रही है। जैसे कराची का मौसम है, गर्मी, यहाँ पे गर्मी शुरू हो गई, और जाहिर है समंदर के
किनारे पर है, श्रीलंका, बहरा हिंद है, हमारा बहरा अरब है, तो कराची और कोलंबो का मौसम तकरीबन एक जैसा। अब पाकिस्तान का मैच जो है वो है ट्यूसडे को अमेरिका से और इसी ग्राउंड पे है, और जिस तरह से अमेरिका खेल रहा है तो थोड़ा और जिस तरह से हम जीते हैं अपना मैच, तो कोई पैनिक वैनिक तो नहीं है, कोई टेंशन तो नहीं है? नहीं, बस तो मैकेनिक ने धक्का लगा दिया है, चल तो पड़ी है, स्टार्ट हो गई है। यूएसए के खिलाफ भी इसी तरह तो नहीं, अच्छा खेल खेले, कम ओवर्स में अगर चेस करें या उनको जल्दी आउट करें, ताकि नेट रन रेट भी मैटर करेगा। अब इंडिया जीत गया यूएसए से, मेरी विश थी अगर इंडिया हारता तो हम 2 पॉइंट आराम से उनको 4 फीट के दे देते, लेकिन अब हम वो 2 पॉइंट अफोर्ड नहीं कर सकते देना, तो हमें अपने नेट रन रेट पे भी तवज्जो रखनी है। और अगर हम इंडिया का मैच नहीं खेल रहे तो फिर हम उस्मान तारिक को कब खिलाएंगे भाई? खिला दो यार। ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है बासित भाई, उस्मान तारिक को कब खिलाना है? अब यूएसए के खिलाफ खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे? शाहिद भाई से बोले तस्वीर खींच के भेज दे पिच की, जिसपे मैच होगा ना, घास नहीं होगी तो उस्मान तारिक को खिला देंगे, और घास हुई तो बकरे को भेज देंगे। यूजुअली हमें ये कामरान अकमल ने ट्रिक बताई थी कि 2 मैच होते हैं एक ही पिच पे, तो मुझे लग रहा है कि उसी वाली पिच पे होगा। तो फिर तो स्पिनर नहीं खेलेगा। लेट्स सी, फिर मैं कोशिश करता हूँ कि चेंज करवाऊँ, कल मैं चाहता हूँ सुबह। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि दोनों को इकट्ठे खिलाएंगे, आपका कॉम्बिनेशन ही नहीं बनेगा, फिर आप बैटिंग में कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे या फास्ट बॉलर एक काम करेंगे। अब दोनों में से आप किसी शाहीन को या सलमान को नहीं बिठा सकते, अगर दोनों में से किसी को बिठाएंगे नसीम ही आएगा। फ़हीम को आप रिस्क नहीं ले सकते, उसने मैच हारा हुआ जितवा दिया, तो वो बॉलिंग भी कर सकता है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा ब्रेक होगा पे, जो घास बिल्कुल नहीं होगा या सॉफ्ट होगा, वहाँ पे 2 स्पिनर्स खिला देंगे, 2 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएंगे। तो अभी मुझे फिलहाल लग रहा है कि एक ही खेलेगा। इब्रार बहुत ज़बरदस्त कर रहा है, इंडिया के खिलाफ खिलाना था, लेकिन उस्मान तारिक ऐसा बॉलर है किसी भी टीम के खिलाफ खिलाएंगे मैच विनर, मुझे लगता है। लेकिन वो तो अब अच्छा, एक सवाल सबसे, क्या फरहान को कीपिंग करा के उस्मान को ड्रॉप करके उस्मान तारिक को खिलाया जाए? बैटिंग कम हो जाएगी। आप अगर ये बात करें साहबजादा से विकेट कीपिंग करा के, तो मैं आपसे सवाल करता हूँ बाबर को रेस्ट करा के उस्मान तारिक को खिला ले, बात तो वही होगी। ये भी हो सकता है, क्योंकि वो बात हुई ना, इसमें गुस्सा होने की नहीं, अरे भाई मैं गुस्सा नहीं हो रहा यार, आपको लग रहा है। आपके इस सवाल की वजह से मुझे डर लगना शुरू हो गया था। बराबर में बैठे हो बच के। हाँ जी। नहीं, लेकिन फिर बैटिंग कम नहीं हो जाएगी इस फॉर्मूला पे जो बासित भाई आप बता दें? यार बैटिंग आपने 8 खिला, शाहिद भाई ने बोला ना कि उस्मान को रेस्ट करा के साहबजादा से कीपिंग करा दें, तो बात वही हो जाएगी ना, बैटिंग कम हो जाएगी ना। तो मैंने भी वही बात बोली। मैं दोनों चीजों में यही कह रहा हूँ कि ऑलरेडी हम आप 8 नंबर तक बारी रखेंगे। आप मुझे एक चीज नोट करें, क्या कम होगी यार? राणा साहब 8 से 7 पे आ जाएंगे। शायद भाई देखें, आप 148 रन चेज करें तो 7 आउट हो गए हैं। आपकी बैटिंग फॉर्म में हो ना, जैसे इंडिया की है, इंग्लैंड की है, तो फिर आप रिस्क ले सकते हैं। अभी आप रिस्क कैसे ले सकते हैं? मुझे कल मुझे तीनों पे बड़ा अफसोस हुआ, उस्मान, शादाब और नवाज। किस कदर ऐसे लग रहा था जैसे क्रीज पे पता नहीं सांप खड़े और डर रहे हैं। बहुत तीनों ने कल मायूस किया। वाह भाई वाह, शाहिद भाई मान गया मैं आपको आज। शायद भाई क्या कह रहे हैं आप? 3 नाम वो लिए, बाबर का नाम नहीं लिया। अरे वो कह रहे हैं कि वो हवन्नक हुए हुए थे, जो गलती की वो सही है, लेकिन वो बहुत अंडर प्रेशर थे यार। बाबर साथ खेल रहा था इन दोनों के, सही। क्या हो गया आपको यार? एक ओवरऑल परफॉर्मेंस आप देखें, ओवरऑल किसी एक को हम नहीं टारगेट कर सकते। खाली एक थोड़ी कहेंगे कि मुझे लग रहा है कि नीचे भी नाम नहीं ले रहा। शाहिद भाई ने 3 नाम लिए, तो मैंने बोला भाई आप बाबर का नाम ले, वो साथ खेल रहा था सीनियर। चलिए ठीक है, फिर इस वक्त हमारी ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो रहा है। इस वक्त हमारी ट्रांसमिशन वक्त खत्म हो रहा है। शाम 5 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए, दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अल्लाह हाफिज।